चलिए बच्चों, आज हम अपनी भूगोल की किताब का पहला अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है संसाधन। इस अध्याय को समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करेंगे, जो मोना और राजू की है। तो कहानी शुरू होती है मोना और राजू से। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये दोनों बच्चे अपना घर साफ करने में अपनी अम्मा की मदद कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग भी कभी-कभी घर पर मदद करते होंगे। अब घर की सफाई करते करते मोना अपने चारों तरफ रखी चीजों को देखती है। कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इन सब को देखकर वो कहती है कि इनमें से हर एक चीज उपयोगी है। अच्छा, अब ये उपयोगी शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, कोई भी चीज जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे काम आती है। जब मोना इन चीजों को उपयोगी बताती हैं, तो उनकी अम्मा कहती हैं कि हाँ, इसीलिए तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं, ये सभी संसाधन हैं। अब ये संसाधन शब्द सुनकर राजू के मन में तुरंत एक सवाल आता है और वो अपनी अम्मा से पूछता है, अम्मा, ये संसाधन क्या है? और बच्चों, यही सवाल इस पूरे अध्याय का आधार है। तो अम्मा का जवाब सुनिए, बहुत ही सीधा और सरल है। वो कहती हैं कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वो संसाधन है। जरा ध्यान से समझिए, कोई भी वस्तु जो हमारी किसी भी जरूरत को पूरा कर दे, वो एक संसाधन है। जैसे आपको प्यास लगती है तो पानी आपकी जरूरत पूरी करता है, तो पानी क्या हुआ? एक संसाधन। तो अगला सवाल ये उठता है कि कोई भी चीज आखिर संसाधन बनती कैसे है? इसका जवाब है उसकी उपयोगिता या प्रयोज्यता से। देखिए, ये दोनों शब्द सुनने में भले ही थोड़े भारी लगें, पर इनका मतलब एक ही है कि वो चीज हमारे कितने काम की है, हम उसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यही गुण किसी भी वस्तु को एक संसाधन बनाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सभी संसाधनों का एक मूल्य होता है। अब यहाँ मूल्य का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, इसका मतलब है महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, मतलब उन्हें पैसों से खरीदा या बेचा जा सकता है, जैसे कि धातुएं, सोना, लोहा। और वहीं कुछ का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, जैसे किसी पहाड़ का एक खूबसूरत नज़ारा। लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोनों ही हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। चलिए अब एक नया शब्द समझते हैं जो किताब में दिया गया है, पेटेंट। पेटेंट का सीधा सा मतलब होता है किसी नए विचार या किसी आविष्कार पर सिर्फ एक व्यक्ति या कंपनी का अधिकार होना। जैसे हो सकता है आपके घर में दादी नानी के घरेलू नुस्खों का आज कोई आर्थिक मूल्य न हो, पर सोचिए, अगर कोई दवा की कंपनी उन नुस्खों को पेटेंट करवा ले और फिर दवा बनाकर बेचे, तो वही नुस्खे आर्थिक रूप से बहुत मूल्यवान हो जाएंगे। अब दो और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, समय और प्रौद्योगिकी, जो किसी साधारण सी चीज को भी एक कीमती संसाधन में बदल सकती हैं। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो किसी भी काम को करने या कुछ बनाने के लिए जो सबसे नया ज्ञान और तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, वही प्रौद्योगिकी है। जैसे पहले लोग बहती हुई नदी को सिर्फ देखते थे, पर आज की तकनीक से हम उसी बहते पानी से बिजली बना लेते हैं। तो तकनीक ने पानी को एक बहुत बड़ा ऊर्जा संसाधन बना दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और संसाधनों के प्रकारों को समझते हैं। देखिए, संसाधनों को हम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित और तीसरा है खुद मानव। प्राकृतिक संसाधनों को भी हम आगे 2 और हिस्सों में बांट सकते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब इन दोनों में फर्क क्या है? नवीकरणीय संसाधन वो हैं जो बहुत तेजी से फिर से बन जाते हैं या कभी खत्म नहीं होते, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, ये खत्म नहीं होते। दूसरी तरफ अनवीकरणीय संसाधन वो हैं जिनका भंडार बहुत सीमित है, और अगर वो एक बार खत्म हो गए तो उन्हें दोबारा बनने में हजारों साल लग जाते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। अब बात करते हैं मानव निर्मित संसाधनों की। ये समझना बहुत आसान है। जब हम इंसान कुदरत से मिली चीजों का इस्तेमाल करके कोई नई काम की चीज बना लेते हैं, तो उसे ही मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कुदरत से हमें लकड़ी मिली और हमने उससे मेज कुर्सी बना ली, हमें जमीन के नीचे से लोहा मिला और हमने उससे पुल, सड़कें और गाड़ियां बना ली। ये सब मानव निर्मित संसाधन हैं। और अब आते हैं तीसरे और सच पूछो तो सबसे जरूरी संसाधन पर, यानी खुद मानव। हाँ, इंसान खुद एक संसाधन है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है और हम एड्यूटेकन में भी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सबसे बड़ा संसाधन तो लोग खुद हैं। जरा सोचिए क्यों?
क्योंकि अपने ज्ञान, अपने कौशल और अपनी तकनीक से ही तो इंसान प्रकृति की चीजों को उपयोगी संसाधन बनाता है। और जब हम लोगों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, ताकि उनका ज्ञान और कौशल बढ़े और वो और भी अच्छे संसाधन बना सकें, तो इसी पूरी प्रक्रिया को मानव संसाधन विकास कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि संसाधन क्या हैं और कितने तरह के होते हैं। पर अब हम इस अध्याय के सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि आखिर हमें इन संसाधनों को बचाने की जरूरत क्यों है? क्यों करना है इनका संरक्षण? इस सवाल का जवाब हमें मोना के एक बुरे सपने से मिलता है। वो सपना देखती है कि सोचकर देखिए, धरती पर सारा का सारा पानी सूख गया है, सारे पेड़ कट चुके हैं और लोग खाने पीने और छांव के लिए परेशान होकर इधर उधर भटक रहे हैं। ये सपना असल में एक चेतावनी है कि अगर हमने संसाधनों को नहीं बचाया तो क्या हो सकता है। तो ये सपना हमें बताता है कि संरक्षण कितना जरूरी है। पर यह संसाधन संरक्षण है क्या? इसकी परिभाषा को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। इसमें दो बहुत जरूरी बातें छिपी हैं। पहली, सतर्कतापूर्वक उपयोग, यानी बहुत सावधानी से और बिना बर्बादी के इस्तेमाल करना। और दूसरी, उन्हें नवीकरण के लिए, यानी दोबारा बनने के लिए पूरा समय देना। बस यही संरक्षण है। संसाधन संरक्षण से ही जुड़ा हुआ एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार है, जिसे हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ये हमें सिर्फ आज के बारे में नहीं, बल्कि आने वाले कल के बारे में भी सोचना सिखाता है। तो क्या है ये सतत पोषणीय विकास? इसकी परिभाषा बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से समझना है। इसका मतलब है, हम संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे करें, इतनी समझदारी से करें कि हमारी आज की ज़रूरतें तो पूरी हो ही, साथ ही जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे बाद जो लोग आएंगे, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी ये संसाधन बचे रहें। ये आज और कल के बीच एक संतुलन बनाना है। और जानते हैं, हम सब इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत आसान से 3 तरीके हैं। पहला, उपभोग कम करना, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है। दूसरा, वस्तुओं का पुनः चक्रण, यानी रिसाइकल करना, जैसे पुराने कागज या प्लास्टिक से नई चीजें बनाना। और तीसरा है वस्तुओं का पुनः उपयोग, यानी रीयूज करना, किसी चीज को एक बार इस्तेमाल करके फेंकने की बजाय बार बार काम में लेना। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत भी बनाए गए हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं, जैसे कि जीवन के हर रूप का आदर करना, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे, मानव जीवन को और बेहतर बनाना और प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान को जितना हो सके कम करना। ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करने से पहले एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने समझा कि संसाधन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और सबसे जरूरी बात कि इनका संरक्षण करना क्यों जरूरी है। देखिए, ये जो हमारी धरती है, हमारा भविष्य है, ये सब इसी बात पर निर्भर करता है कि हम इन कीमती संसाधनों का इस्तेमाल कितनी जिम्मेदारी से करते हैं। इसलिए ये पक्का करना कि हम संसाधनों का उपयोग सोच समझकर करें, हम सभी का कर्तव्य है।